कहीं लोग जलने लग गए हैं, कई लोगों, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बैंक भी हमसे जलने लगे हैं। ये लोग आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो जल रहे थे, मैं आपको एक विश्वास और एक बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो बैंक जल रहे थे हमसे इस एप्लीकेशन से, वो आज हमारे साथ है दोस्तों। जितने भी जल रहे थे वो हमारे साथ हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए कि अपना पे एप्लीकेशन की ताकत को, इसलिए आज वो सब हमारे साथ हैं। और कुछ समय बाद जितने भी बैंक होंगे, जितने भी ये होंगे, वो सब हमारे साथ होंगे, इस हमारी उन्नति, हमारे ग्रो को देखते हुए। तो दोस्तों, बाहर जितने भी मार्केट में लोग हैं उनसे मत घबराइए, वो कुछ भी बोलें, कुछ भी भ्रम फैलाएं, रूमर्स फैलाएं, उन पर ध्यान नहीं देना है। हमें पता है हमारी शक्ति क्या है। तो आज हमें कंटिन्यू डट कर हमें चलना है, और हमें पूरी लाइफ तक यहाँ पर टिके रहना है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन में फोकस डालूंगा मैं। एस डी एफ ओपीसी, जब इसका ओरिजिन हुआ वो दो सन 2021 में एस डी एफ ओपीसी का ओरिजिन हुआ, मतलब इसका दोस्तों इसकी नींव डाली गई। और एस डी एफ ओपीसी पीवीटी 2022 में, 2022 में इसको आरओसी से रजिस्ट्रेशन मिला, गुजरात से। और इनके फाउंडर मेंबर, एक बार जोर जबरदस्त क्लिपिंग हो जाए हमारे मिस्टर धवल पटेल सर के लिए, जोरदार क्लिपिंग कीजिए, क्योंकि यही इसके नींव के फतर हैं, यही हमारे एमडी सर हैं, ये हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने इसकी नींव डाली है ऐसे दिग्गज प्लेटफॉर्म की। तो इनके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन करता हूं सर को, कि इस तरह का प्लेटफॉर्म इन्होंने रेडी किया। HTML थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है सर, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्कनेक्ट कर रही है। सर हाँ, वो थोड़ा इंटरनेट का क्या ही। ओके, आरओसी शायद के बाद कोऑपरेशन अफेयर्स। सर इंटरनेट आपका हेलो, डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। हेलो, सुन थोड़ा पा रहे हैं सर? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुकेश सर। हेलो, अभी आ रही है सर? यस, हेलो, अभी आ रही है। इससे कर दीजिए यस। ना यार। हेलो, जी सर, हेलो जी, बिल्कुल आ रही है। आ रही है सर? ओके, ओके। तो आरओसी के बाद हम पहुंचे एमसीए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अफेयर्स। 2023 में हमने एमसीए से सर्टिफाइड हुए, और हमें एक सीआईए नंबर दिया गया। सीआईए नंबर मतलब कि ये कंपनी जो भी है ये किस रूप में कार्य कर रही है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग वो कार्य ब्रीफ होता है, तो वहां पर हम आईटी एंड कंप्यूटर एक्टिविटीज, फर्म एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये ब्रीफ करता है एमसीए सर्टिफाइड। तो ये पूरा जो भी ब्रीफ है ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, उसके बाद ये सर्टिफिकेशन हमें अर्जित होता है, और यहाँ पे ये पूरा ब्रीफ है और ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग वर्क कर रहा है। सर आगे। एक्सक्यूज मी, ये जो आपकी स्लाइड है इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। ओके, जी। ओके। अभी ओपीसी 1% कंपनी थे हम, लेकिन दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि हम 2025 में हम एसडीएफ प्राइवेट लिमिटेड अब ओपीसी नहीं रहा, मतलब 1% कंपनी नहीं है ये। कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सर हम कभी ये सर्च करते हैं तो किसी और का नाम आता है, वो सर्च करते हैं किसी और का नाम आता है। दोस्तों अब ये ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुका है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स का नाम आने वाला है। तो अभी राइट नाउ
जब इसमें प्राइवेट लिमिटेड बना तो इसके अंदर 4 बॉडीज, मतलब पूरे कंपनी का मेंशन किया गया, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अभी, इसलिए आपको अलग अलग शो होते हैं। कुछ दिनों में आपको 4 से 10 भी दिखाई देने वाले हैं, 16 भी दिखाई देने वाले हैं। तो ये एक पार्ट होते हैं कंपनी के, जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है वैसे वैसे आपके डायरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई क्या नाम शो कर रहा है, कोई क्या नाम शो कर रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है, ये कंपनी का पार्ट होता है। हम आगे चलेंगे। ओके, डिजिटल वॉलेट। तो दोस्तों, अब है जमाना वॉलेट का। सभी का वॉलेट आपने देखा होगा, कई सारे बैंक्स हैं, कई सारे एप्लीकेशन है, सभी ने अपना अपना वॉलेट का यहाँ पे प्रचार प्रसार किया है। अगर आप देख पा रहे हो तो अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर डिजिटल वॉलेट का टाइम है, और ये बढ़ता ही चले जाने वाला है। अभी आपने फोन पे देखा, फोन पे अब अपने वॉलेट का एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार प्रसार करता है। स्लाइस, जो आरबीआई के द्वारा दिया हुआ एक बैंक है, वो भी अपने वॉलेट का भी काफी समय से प्रचार कर रहा है। मोबीविक को देख लीजिए आप, बहुत सारे वॉलेट हैं, क्योंकि वॉलेट का टाइम है। तो सब बैंक क्या चाहते हैं, हमारे पास एक वॉलेट हो। सब एप्लीकेशन क्या चाहते हैं, हमारे पास भी एक वॉलेट हो। तो वॉलेट का टाइम है दोस्तों। इसलिए हमने भी क्या सोचा, हमारी कंपनी ने क्या सोचा कि हमें भी एक वॉलेट चाहिए। तो कंपनी ने वॉलेट के लिए, कंपनी कहाँ गई, कंपनी गई जहां से वो वॉलेट मिलते हैं। और वॉलेट कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये मिलता है एनपीसीआई। कल एनपीसीआई की बहुत सारी बातें की ओम सर ने, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने काफी गुड, मतलब डेप्थली जाकर हमें सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई। तो दोस्तों, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत का वो संस्थान विभाग जहां से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं वो सिर्फ इसके ऑथोराइजेशन से चल रहे हैं। जितने भी वॉलेट चल रहे हैं वो सिर्फ इसके ऑथोराइजेशन चल रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी अपना पे, एसडीएफ ने भी यहाँ पे अपने आप को एक वॉलेट लेने के लिए, यहाँ पर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपना क्राइटेरिया, अपना कैपिटल सब कुछ सबमिट किया। उसके बाद यहाँ पर हमें एक वॉलेट दिया गया, और गोट इट डिजिटल वॉलेट 1 अप्रैल 2024 को हमें एक वॉलेट मिला, जिसका नाम दिया गया अपना पे। बड़ी खुशी की बात है कि हमें भी एक वॉलेट मिला, एक एनपीसीआई के द्वारा एक ऑथोराइजेशन से हमें एक वॉलेट मिला। और उस दिन से लेकर अब तक आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे इस वॉलेट का बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और वॉलेट प्रमोशन का पार्ट आता है, क्योंकि वॉलेट तो मिल गया, अब इसका प्रमोशन पार्ट किया जाए तो प्रमोशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से, या फिर पीपल्स टू पीपल्स माउथ पब्लिसिटी से। तो हमारे कंपनी के एमडी, हमारा मैनेजमेंट ने सोचा कि हमें डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को अवॉइड करते हुए हमें पीपल्स टू पीपल्स तक जाना है, क्योंकि वही बड़ी क्षमता में, वही ताकत रखते हैं। तो हमने ये वाला पार्ट चूज किया। और दोस्तों, इस पार्ट का नतीजा आज आपके सामने है, क्योंकि जितने भी वॉलेट आए, जितने भी एप्लीकेशन आए, सबने ज्यादातर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा फोकस किया। और जितना भी पैसा आज 5,000 करोड़ का जो मार्केटिंग बजट था फोन पे का, वो 4,500 करोड़ तो उसने सिर्फ ओनली एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। और जो भी बचा वो लोगों में रेफर के तौर पे या वाउचर के रूप में उसने दिए। लेकिन आज जितना भी हमारा मार्केटिंग बजट है, वो सिर्फ किसको मिलने वाला है, वो सिर्फ आप लोगों को मिलने वाला है, सिर्फ उन व्यक्तियों को मिलने वाला है जो आज अपना पे के साथ, ट्रस्ट के साथ खड़े हुए हैं, उनको मिलने वाला है, और लाइफ टाइम तक मिलने वाला है। तो आज ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, पीपल्स टू पीपल्स। तो दोस्तों, चले जाइए मार्केट में, खड़े हो जाइए, और सिर्फ सिंगल अकाउंट खोल डालिए लोगों का, सिर्फ 1,000 का। कंपनी यही चाह रही है सिर्फ कि मुझे सिर्फ हर मोबाइल में पहुंचा दीजिए सिर्फ 1,000 के अकाउंट से, क्योंकि आपका ये जो अपना पे है, ये एक वॉलेट भी है, एक एप्लीकेशन भी है, और एक
डिजिटल बैंक के साथ वर्कआउट भी कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं सुपर एप्लीकेशन, एक सुपर एप्लीकेशन है दोस्तों। इसको पहुंचाना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, क्योंकि यही एप्लीकेशन हमें लाइफ टाइम तक अर्न करने वाला, अर्न देने वाला है। अब जो मार्केटिंग बजट की मैंने बात की है दोस्तों, कई सारे लोगों में एक भ्रांति है कि मार्केटिंग बजट पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसे। तो मैं बता दूं, आज तक हमें इतना जो भी इस 27 महीनों में रिवार्ड पॉइंट के रूप में पैसा मिला है दोस्तों, वो एक नंबर का पैसा है। किसी भी सिंगल यूजर का इस 27 महीनों में अकाउंट में कोई दिक्कत आई हो, कोई ब्लॉक हुआ हो, तो आप बता दीजिए, क्योंकि जो पैसा हमें मिल रहा है वो एक ऑथोराइजेशन के द्वारा पास होने के बाद वो हमें दिया जा रहा है। और वो कहां से पास होता है? मार्केटिंग बजट फॉर वॉलेट प्रमोशन अप्रूव्ड बाय द एनएफआरए, नेशनल फाइनेंस रिपोर्ट अथॉरिटी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां से आपके मार्केटिंग बजट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब आप देख लीजिए, अगर आज 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, जितना भी बजट है, अगर कोई संस्था रखेगी तो उसका कितना ऑडिट होता होगा, उसके ओनर का कितना ऑडिट होता होगा, उसका पूरा बैकग्राउंड का ऑडिट होता है, उसके बाद यहाँ से उस वॉलेट को, उस मार्केटिंग बजट को अप्रूवल मिलता है। और इंटरनली ये एप्लीकेशन जिसके माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है मार्केटिंग बजट, उसका ऑथराइजेशन है या नहीं है, ये इंटरनली प्रोसेस होता है। ये बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन, 12-13 टर्म एंड कंडीशन के बाद आपका मार्केटिंग बजट अप्रूवल होता है। और मार्केटिंग बजट अप्रूव्ड 8 अप्रैल 2024 को हमारा हुआ। और आप देखिए, तब से लेकर अब तक आपको रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों, और जिसके द्वारा कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है, कई सारों का लेवल, जो आर्थिक स्थिति का लेवल है, वो उच्च हुआ है, बड़ा है हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से। टारगेट 100 करोड़, 100 करोड़ यूजर तक पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है। इस एप्लीकेशन को पहुंचाना है, ये धवल सर का सपना है। धवल सर का यही सपना है कि मुझे 100 करोड़ मोबाइल में जाना है। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन रियल में 100 करोड़ के मोबाइलों में पहुंच जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं आपको, ये आपका लाइफ टाइम का इनकम सोर्स का पार्ट है। तो 100 करोड़ तक पहुंचाना आपके हाथों में, आपकी जिम्मेदारी है। तो लग जाइए, उतर जाइए मार्केट में, और एक एक हजार के अकाउंट खोल डालिए, जिससे आपके और आपके द्वारा जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनका सपना पूरा हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो दोस्तों, इस पर एक छोटा सा विजुलाइजेशन क्लिप में पेश करना चाहूंगा आपके समक्ष। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से गालिब तक, इस जमीन से आसमां आसमां तक मैं 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 ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई आप भी गा सकते हो। नहीं। जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से गालिब तक, इस जमीन से आसमां मैं हूँ, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, ये सपना है हमारे एमडी सर मिस्टर धवल पटेल सर का। और ये सपना आप हम लोगों की वजह से पूरा होगा। हमें हर उस मोबाइल में पहुंचाना है, पूरे इंडिया के हर कोने कोने में इसको पहुंचाना है। हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंजनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ मैं हूं, अपना पे ही अपना पे, अपना पे ही अपना पे है, बस ये आवाज गूंजनी चाहिए दोस्तों। कैशबैक। अब देखिए आप, अब इस अपना पे को अप्रूवल मिल गया और सब कुछ हो गया। अब आती है कैशबैक कि हमें कैशबैक मिल रहा है। और कैशबैक हर एप्लीकेशन ने, हर उसने दिया है, जो इस इंडिया के अंदर आपके सामने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य जमा रखा है। तो सबने अपने अपने हिसाब से कैशबैक दिया है। किसी ने वाउचर के रूप में दिया है, किसी ने रेफर के रूप में दिया है, किसी ने
एक के बदले एक फ्री ले जाओ, हर तरह से कैशबैक लोगों ने दिया है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, हमने भी स्टार्ट किया कैशबैक, हमारी कंपनी ने भी एक यूनिक तरीके से कैशबैक देना स्टार्ट किया। और वो यूनिक तरीका क्या इन्होंने रखा कि हम शुद्ध आईएनआर के रूप में कैशबैक देने वाले लोगों को, और आने वाले समय में जितना भी यूटिलिटी यहाँ से होने वाला है वहां से तो मिलने वाला है, लेकिन तब तक लोगों को एक यूनिक तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक यूनिक तरीके से कैशबैक दिया। और वो कैशबैक का फॉर्म था आईएमपीएस। और आईएमपीएस आप देख लीजिए, आईएमपीएस किसकी सर्विस है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी सर्विस होती है आईएमपीएस। तो दोस्तों, हमने अब तक आईएमपीएस सर्विस से वो कैशबैक लिया है, मतलब नंबर 1 पैसा हमने लिया है। तो आपको किसी भी तरह का यहाँ पे भ्रांति या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आईएमपीएस एक ऑथराइजेशन सर्विस के माध्यम से मिल रहा है दोस्तों, आईएमपीएस के माध्यम से मिल रहा है। और कैशबैक अमाउंट इनटू अकाउंट इज ए फॉर्म ऑफ आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इट इज मैनेज्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें शुद्ध रूप में मनी मिल रहा है। छोटा सा मैंने कुछ पूछा किसी से, चैट जीपीटी, बहुत सारे टूल्स भी हैं वहां से मैं पूछा, तो देख लिया आप। व्हाट इज मीन इफ एसडीपी सपोर्ट आईएमपीएस ट्रांसफर? अगर एसडीपी आईएमपीएस को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, आप देखिए साफ लिखा हुआ है, एसडीपी इज इंटीग्रेटेड विद ए बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर। अगर आईएमपीएस सर्विस हम यूज कर रहे हैं तो या तो हम किसी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे मनी ट्रांजेक्शन एग्रीगेटर के साथ जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान में आरबीआई और एनपीसीआई की गाइडलाइन के अंदर चल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितने भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, देख लीजिए आप, अपने आप में नामों को आपने सुन लिया होगा, ये सभी एक आईएमपीएस सर्विस के माध्यम से आज अपने आप को इतना बड़ा कर पाए हैं। एस्क्रो अकाउंट, जो मैं हर बार बताता हूं, हर बार लोगों को समझाता हूं दोस्तों, आज हमारी कंपनी का जो अकाउंट है, जो वॉलेट है, मैं वॉलेट की बात करूंगा तो वॉलेट एस्क्रो वॉलेट है। और एस्क्रो वॉलेट का एक ही चीज होता है कि एस्क्रो वॉलेट है तो वहां पे पब्लिक का ट्रस्ट 100% होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एस्क्रो वॉलेट कुछ चुनिंदा बैंक के द्वारा, आरबीआई का मेन वो है, कुछ चुनिंदा बैंक को वो देता है। किसको देता है देख लेते हैं तो थोड़ा सा। देखो एस्क्रो क्या है? एस्क्रो एक सर्विस होती है, कोई अकाउंट नहीं होता है। बल्कि देखो, एस्क्रो खाते के लिए कोई एक लाइसेंस नहीं होता है, बल्कि यह एक वित्तीय व्यवस्था होती है जिससे एक लाइसेंस प्राप्त एस्क्रो कंपनी या एजेंट के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित मानी गई है, क्योंकि ये एस्क्रो व्यवस्था है, एस्क्रो वॉलेट है। इस वॉलेट के साथ 4 5 6 कितने भी बैंक जोड़ दिए जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर वो 4 5 बैंक का जितना भी पैसा लोगों को वहां पे ट्रांसफर होता है, वहां पे रखा जाता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है, क्योंकि कस्टडी होती है आरबीआई की। आरबीआई की कस्टडी में वो रहता है। तो दोस्तों, आज आपको आईएमपीएस सर्विस नहीं मिल रही है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लग चुका है आरबीआई का। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि अब तक आपने क्या किया, अब तक हमने क्या किया दोस्तों, हमने अपने बैंक से वॉलेट में पैसा लिया, उसी वॉलेट से अपने ही खाते में पैसा लिया, मनी एक जगह। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मनी फ्लो पूरे इंडिया के अंदर आपका मनी घूमने वाला है, व्यापार होने वाला है, लेन देन होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको जरूरत पड़ेगी इन 2 लाइसेंसों की, जो कि आरबीआई ने स्पष्ट कहा है। आप पीपीआई और आप अपना टी पेप ले लीजिए और आप फिर पूरी बैंकिंग की जैसे आप कार्य करने लग जाइए। तो बस मैं ये समझाऊंगा आपको, जितने भी यूजर हैं अपना पे में, ये मान के चलिए आपका पैसा सेफ है, आपका प्रिंसिपल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Does SDP use an escrow? Yes, very like, especially if it's handling use funds payouts acts as a wallet. Who manage the escrow? मैंने बताया आरबीआई के कुछ बैंक्स इसको मैनेज करते हैं, उसमें आईसीआईसीआई आ गया, एचडीएफसी आ गया, यस बैंक आ गया, एक्सिस बैंक आ गया। वाई इज इंपॉर्टेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर यहाँ पे यूजर फंड सेफ रहता है और एंड ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसलिए ये माना गया है कि ये एक सेफ वॉलेट माना गया है। कल सर ने बहुत सारी बातें बताई, भारत कनेक्ट वाली मैं छोटी सी बात बताऊंगा, ये देख लीजिए आप। हाँ, ये अपना पे ऐप भारत कनेक्टिविटी बीबीएस पर चलता है। तो दोस्तों, हम एक एनपीसीआई के बड़े प्लेटफॉर्म की के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पे दर्शाता है।
अब मैं बात करूंगा प्ले स्टोर, ऐप स्टोर। तो दोस्तों आज हम लगभग 4 साल से हम इन जगहों पे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन माना जाता है आईफोन। अगर आईफोन ने हमें अपने यहाँ पे जगह दिया है तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छी बेस्ट रेटिंग के साथ। ये रेटिंग लेने के लिए कई एप्लीकेशनों को 5 साल 10 साल लग गए, और लेकिन आज ये रेटिंग हमने बहुत जल्दी अर्जित कर ली। ये भी अपने आप में बहुत जेन्युइनिटी दर्शाता है। दोस्तों थोड़ा सा इसमें आपको बताऊंगा, बैड न्यूज़ बताऊंगा मैं आपको, कि हम पहले बहुत ऊपर थे, मतलब 181, फिर हम उसमें थोड़े से नीचे आए 150 100, अभी हम 47 में हैं। लेकिन दोस्तों ये 47 में कब आए? जब हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंटिन्यू रखा। लेकिन आज मैंने चेक किया है, क्योंकि ये पहले की पीपीटी है, तो थोड़ा सा बैड न्यूज है, हम 47 से ऊपर चले गए हैं, 142 पर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि ये आप लोग सब जानते हैं हमने अब ट्रांजेक्शन कम कर दिए हैं। हमने 1-1 हज़ार के अकाउंट खुलवाना है कम कर दिए हैं। तो पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड वाइड ये डेटा एनालाइज होता है दोस्तों। ये कोई यहाँ पर रखता नहीं है, ये डेटा एनालाइज के माध्यम से रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी हमारी रैंकिंग ऊपर हो चुकी है, तो हमें जरूरत है वापस से 1-1 हज़ार अकाउंट की खुलवाने की, ट्रांजेक्शन करने की। तो हम वापस उस 142 से आप सबको मैं आई होप, मुझे आशा है कि आप सब अब उतरेंगे मैदान में, और वापस से हम 144 से वापस से हम नीचे आएंगे, 47 से अंडर आएंगे मतलब। तो ये आपको करके दिखाना है, वापस से एक बार उतर जाइए दोस्तों। टैक्स एक्शन ये एक बेहतरीन टूल है साइबर की दुनिया के अंदर। जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज है, जितने भी बैंक्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ से उनका डाटा एनालाइज किया जाता है, और उसके माध्यम से ये जेन्युइनिटी निकाली जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिक है या एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों मैंने अपना पे को, अपना एसडी हब को यहाँ से चेक किया है, कई बार चेक किया है, हर बार हम यहाँ पे एक अव्वल दर्जे के निकले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये देखिए, आप अगर पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो इसको। ट्रैक्शन इज वन ऑफ द लीडिंग मार्केट रिसर्च एंड डेटा प्लेटफॉर्म दैट ट्रैक्स कंपनीज अक्रॉस द ग्लोबल। इसके अंदर सभी शामिल है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी जो, वो चाहे आपका बैंक हो, सभी को आप यहाँ से जज कर सकते हैं। ये देखिए, इसने हमें, ये कई समय पहले की पीपीटी है। पेटीएम ने कितना संघर्ष किया दोस्तों, जब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ था, जब पेटीएम ने अपनी नींव डाली सन 2000 में। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया के अंदर वो रिलीज कब हुआ? सन 2010 में। 10 साल तक, 10 साल तक उसने अपने आप को संघर्ष में लड़ता रहा, लड़ते रहा, लड़ते रहा, लेकिन 2010 में वो रिलीज हुआ, और आप आज उसकी स्थिति देख लीजिए आप। तो दोस्तों बार बार आपसे यही बोला जा रहा है कि हम भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तो बहुत खुश नसीब हो कि हमें सिर्फ 2.5 साल के अंदर अंदर इतना बेहतरीन रिजल्ट मिल चुका है, इतने सारे अप्रूवल मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फोन पे को देख लीजिए आप, 2012 में, लेकिन 2016 में लॉन्च हुआ दोस्तों। ये सबकी हिस्ट्री है। मोबीवी को देख लीजिए, 2009 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 2017 में जाके वो अपने आप को स्थापित कर पाया। तो सबको 4 5 6 साल लगे लगे हैं दोस्तों। तो हम को भी थोड़ा टाइम तो मिलेगा। धवल सर तो आपको बोल रहे हैं मुझे तो सिर्फ 1 महीना और दे दीजिए। क्या हम 1 महीना नहीं दे सकते? अगर वो हमारी लाइफ बनाने के लिए आए हैं, क्या हम उन्हें 1 महीना नहीं दे सकते हैं? तो दोस्तों यही बोल रहे हैं, सिर्फ मुझे जून जून दे दीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम मांगा है तो हमारा फर्ज बनता है उनको टाइम देने का। तो दोस्तों ये बयां करते हैं। देखिए आप, 6 महीने पहले हमारी रैंकिंग नीचे देखिए 54 पर थी एसडीपे की। ये ट्रांजेक्शन का मामला बता रहा हूं। लेकिन अभी हम दोस्तों अभी मैंने 9th रैंक देख लीजिए आप, रैंक में 9th आगे। 289 एक्टिव कंपिटिटर्स पूरे इंडिया के अंदर, 289 एप्लीकेशन चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमारी रैंक 9th रैंक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डाटा के अंदर। और ये देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको, इसमें भी ये 9th रैंक। एसडी पे भी नाम है यहाँ पे, कुछ दिनों में यहाँ पे ये अपना पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक डाटा एनालाइज के अकॉर्डिंग। तो 9th रैंक पर अभी अभी हम बरकरार हैं एप्लीकेशन के माध्यम, एप्लीकेशन को लेकर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपका साथ रहा, इस तरह से आप कंटिन्यू रहे, तो दोस्तों हम टॉप 3 में आने में नहीं चूकने वाले, बहुत जल्दी आने वाले हैं। स्कैम अलर्ट ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टूल है।
तो दोस्तों इससे मैंने कई समय से इसको चेक करता रहा हूं और आज भी मैं उसी पोजीशन पर हुए, आज मैंने चेक किया। अभी तो आपको मैं पीपीटी के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, स्कोर, ये हमारा स्कोर है, ये हमारी वेबसाइट का स्कोर है। हमारी वेबसाइट कितनी सिक्योर है, कितनी बेस्ट है, कितने लोग इसको पसंद करते हैं, कितने रिव्यूज, मतलब 100 ऑफ 100 हमें यहाँ पे मार्क्स मिला हुआ है। तो फिर भी अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो ये आपकी गलती है, आपका इंफॉर्मेशन लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ये इंफॉर्मेशन ऐसी होती है दोस्तों, न तो अपना पे या मैनेजमेंट कोई भी यहाँ पे धर नहीं सकता। ये ऑटोमेटिक पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड से डेटा एनालाइज होता है, उसके आधार पर ये ट्रस्ट स्कोर, ये रैंकिंग दी जाती है। तो हमें 100 ऑफ 100 रैंकिंग पर हम बरकरार हैं, कंटिन्यू। अब बात करेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, तीनों आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और हम हमारे वर्चुअल अकाउंट के माध्यम से ये कर पा रहे हैं दोस्तों। ये आपके सामने एक बहुत बड़ा एक फिगर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्या एनएफटी, क्या आरटीजीएस, क्या आईएमपीएस अपने प्लेटफॉर्म पे रख सकता है? नहीं रख सकता, क्योंकि इनको रखने के लिए बड़े से बड़े, जैसे एनपीसीआई और आरबीआई, इन दोनों के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, इन दोनों के ऑथराइजेशन के बाद ये ऑप्शंस रखे जाते हैं। तो ये आप कितने भी बैंक के एप्लीकेशन देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई देने वाले हैं, और यही ऑप्शन आज अपना पे के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, जिनमें से आईएमपीएस को तो हम कंटिन्यू यूज कर पा रहे हैं। और अभी एक धवल सर ने क्या कहा कि अब हम आपको जो भी कैशबैक को पूरे महीने में देने वाले हैं, वन टाइम। तो वन टाइम जब देंगे तो दोस्तों आप एनएफटी और आरटीजीएस भी कर पाएंगे, मतलब ये सुविधा भी आपकी चालू हो जाएगी। और दोस्तों जब तीनों सुविधाएं आपको मिल रही है तो हम क्या है फिर? हम एक डिजिटल बैंक है दोस्तों, समझो, बार बार समझा रहा हूं, समझो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और वर्चुअल अकाउंट एक बहुत बड़ी व्यवस्था है दोस्तों। 143 कंट्रियों में वर्चुअल अकाउंट के माध्यम से ही पूरा काम हो रहा है। इंडिया में तो अब कुछ लोग जानने लगे हैं वर्चुअल अकाउंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फ्रॉड होने का चांस न के बराबर है। अगर सपोज एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, मेरे पास एक कॉलेज है, मैंने सभी स्टूडेंटों को अपना अपना वर्चुअल अकाउंट दे दिया दोस्तों। अब वो क्या करेंगे, हर महीने जो भी फीस सेंड करेंगे कॉलेज को, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे अपने वर्चुअल अकाउंट से फीस को वहां से डिपॉजिट कर देंगे, और मुझे 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि किस स्टूडेंट की फीस कंप्लीट आ चुकी है। तो दोस्तों टाइम शॉर्टेज हो गया। नहीं तो एक टाइम था कि इतने स्टूडेंटों का फीस कलेक्ट करने के लिए पूरा महीना अकाउंटेंट्स को लग जाता था, पूरा महीना तक चेक करते रहते थे किसका यूपीआई से आया, किसका रेफरेंस से आया, किसका एमपीएस से आया, किसका उससे आया। वर्चुअल अकाउंट ने वो चीज बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कर दी। तो धवल सर ने क्या बोला था? धवल सर ने एक बात बोली कि जैसे पेटीएम के मालिक ने 40,000 करोड़ मार्केट में खर्च किया पेटीएम सिखाने के लिए, मैं कितना भी फंड लग जाए, मैं लोगों को वर्चुअल अकाउंट, मेरे लोगों को वर्चुअल अकाउंट सिखाने में लगा दूंगा, लेकिन वर्चुअल अकाउंट सिखा के रहूंगा, क्योंकि आने वाले समय का सिक्योर प्लेटफॉर्म है, सिक्योर फैसिलिटी है, सिक्योर सुविधा है दोस्तों। तो वर्चुअल अकाउंट पर हम, आपके इस प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल अकाउंट भी आपको दिखाई देने को मिलता है। तो ये बहुत ऑथेंटिक तथ्य हैं, इन पर जाइए आप किसी भी आलतू फालतू एरे गेरे बार के मार्केटिंग के व्यक्तियों से आप मिलकर खुद को, अपने आप को बिल्कुल कमजोर वो कर लेते हैं। आपका एप्लीकेशन बहुत मजबूत है, देखिए उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं, उनके बिया पर आप ठोक कर बोल सकते हैं ये है हमारे पास, ये चीजें हमारे पास है जो बैंक के पास होती है दोस्तों। और हमें बड़ी खुशी की बात है, मैं वीपीए वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस कुछ ही दिनों में आपको, इसी महीने के अंदर आपको वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस, मतलब हम बोलते हैं ना यूपीआई आईडी भेज दीजिए, मैं आपको पैसा भेज दूंगा। तो सर वो हमें मिल चुका है, यूपीआई आईडी जो आपकी कुछ ही दिनों में सभी वॉलेट में जनरेट होने वाली है, आपका यूपीआई एड्रेस ये हमें मिल चुका है। ये भी एक गौरवान्वित वाली बात है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ओहो, अपना पे, अब टी पेप और पीपीआई जैसे ही हमें मिलते हैं और मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सभी का क्राइटेरिया होता है। तो 90 डे हमें इस 30 जून को पूरे हो जाएंगे।
तो 30 जून तक हमें पीपीआई और टेप दोनों मिल जाएंगे और हम हमारी मंजिल को पालेंगे दोस्तों। ये बहुत खुशखबरी की बात है। जिस वजह से हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, बार बार धवल सर मैसेज डाल रहे थे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आरबीआई से यही मैसेज मिल रहा था। 7 डेज, 3 डेज, 4 डेज, उन्होंने वही मैसेज आगे फॉरवर्ड किया, इसलिए उनके कमेंटमेंट थोड़े फेल होते गए। लेकिन दोस्तों, मैंने तो आपको यही बोला था कि हमें फेसिंग करना पड़ेगा अभी 1 महीना और। वो 30 जून आ चुकी, आने वाली है। 1 जुलाई से हम बिंदास होकर काम करने वाले हैं। और जैसे टीपेप और आपको ये मिलता है, तो आपको एक जिम्मेदारी और दी जाएगी। अब आप अपने वर्चुअल अकाउंट खोल दीजिए, अपनी वर्चुअल दुकानें खोल डालिए, क्योंकि जिसके ज्यादा वेंडर उसका उतना ही अर्निंग, मतलब बरसात होने वाली है। जिसका जितना वेंडर लगेगा, आप घर बैठे अपनी वर्चुअल दुकानें खोल सकते हैं दोस्तों इसके माध्यम से। तो इसके, हाँ, अपना पे सर आपको जूम में बताते हैं, बार बार बताते हैं कि इंडिया का पहला ऐसा वॉलेट है जिसके साथ एटीएम कार्ड आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं तो पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूं दोस्तों, पेपाल एक ऐसा वॉलेट था जिसका एटीएम कार्ड था। उसके बाद हिंदुस्तान में दूसरा ये वॉलेट बना है जिसके साथ एटीएम कार्ड होगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि दुनिया के अंदर हम दूसरे नंबर पर भी हैं इस एटीएम कार्ड के माध्यम से। जो जल्दी आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए भी जो हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन होता है पीसीआई डीएसएस, वो तो हमें पहले मिल चुका है। इसलिए अपना पे के पेटीएम की पहले घोषणा कर दी गई थी दोस्तों। बस ये लॉन्चिंग पर है, और ये सारे लॉन्चिंग हमें हमारे कुछ आगे मैं बताऊंगा किस में लॉन्च होने वाले हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर एक विजुअलाइजेशन में आपको दिखाना चाहूंगा। सभी क्लिपिंग करेंगे कि क्यों हम तुम करें यूं यूं करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से दीदिया से भला हम डरे, यहाँ के हम सिकंदर अपनी जेल के अंदर और हमसे बच के क्या जाना आई बाजी जीतना हमें आता है। तो दोस्तों, हैं तैयार हम? स्वदेश अपनाओ, देश बचाओ, देश का पैसा देश में रहेगा। ये हमारा विजन है, हमारी कंपनी का ये विजन है। आपको विजन हमेशा याद रहना चाहिए। इस विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमें जीतना है किसी भी कंडीशन में, हमें मार्केट में 100 करोड़ यूजर में जाना है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा विजन है। ये हमारे धवल सर का विजन है। हम सभी का विजन ये होना चाहिए कि देश का पैसा देश में रहे, जब ही हमारी और हमारे देश की उन्नति हो सकती है। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं अपना पे। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे B2B, ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। और आप इसके ऊपर एक देखिए, पावर्ड बाय यूपीआई डिजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, यूपीआई डिजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जितने भी इंडिया के अंदर जो मार्ट चल रहे हैं, इंडिया मार्ट, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट का पूरा संचालक कौन कर रहा है? यूपीआई डिजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। ऐसे ब्रांड को
ये मान के चलिए ये किसी और का नहीं है दोस्तों, ये अपना पे का ही ब्रांड बन चुका है, अपना पे का ही हो चुका है। ऐसे बड़े ब्रांड को परचेज करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में जैसे हमें टी पेप और ये दोनों पीपीआई लाइसेंस मिलते हैं, तो दोस्तों हमें सब कुछ स्टार्ट होने वाला है इस यूपीआई डीजी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। गेटवे, बिल पेइंग वगैरह सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये सारी सर्विसेज ऑन द इस प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है, बस इनको एक सुचारू रूप से पुश देने की जरूरत है। पुश कौन देगा? टीपेप और पीपीआई। जैसे ही आते हैं हमें पुश मिल जाएगा, पुश मिलते हैं दोस्तों ये सारी सर्विस आपकी चालू हो जाएगी। तो ऐसे ग्रेट प्लेटफॉर्म, कई सारे प्लेटफॉर्म का हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हो चुके हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, अब जो हम बात करते आ रहे थे कि क्या कंपनी कभी लोन भी देगी? बिल्कुल देगी दोस्तों, ये भी आपको दिखाई देने वाला है। कंपनी ने पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन और गोल्ड लोन, और मैं बता दूं एनबीएफसी का लाइसेंस कंपनी बहुत समय पहले ले चुकी है, लगभग 2-2.5 महीने पहले। लेकिन कंपनी का पहले मेन उद्देश्य क्या है कि मैं पूर्णतया बैंकिंग क्षेत्र में जाकर पूर्णतया डिजिटल बैंक बन जाऊं, उसके बाद मैं खुद से एनबीएफसी को सुचारू रूप से चालू करूंगा। और इसकी लॉन्चिंग में ऐसी जगह, ऐसे इवेंट में करने वाला हूं जहां पर पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है। तो एनबीएफसी का लाइसेंस, एनबीएफसी की सुचारू रूप से कब चालू होगा, ये सब कुछ हम एक बहुत बड़े मेगा इवेंट में देखने वाले हैं दोस्तों। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि हमें मिल चुका है, बस इसकी लॉन्चिंग बाकी है। हमें कई सारे अवार्ड मिले हैं, उसमें से भारत निर्माण, क्राफ्टिंग भारत अवार्ड और राजस्थान अचीवर्स अवार्ड। दोस्तों क्राफ्टिंग अवार्ड भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्राफ्टिंग अवार्ड अब तक इंडिया की बात करूं तो सिर्फ 4 या 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको मिला है, उनमें से एक का मैं बताता हूं, जियो। जियो ने क्राफ्टिंग अवार्ड से नवाजा गया था, क्योंकि जियो ने देश के अंदर डिजिटल युग की क्रांति लेकर आया, इसलिए उसको ये दिया गया। और उसके बाद हमें अपना पे को भी ये मिल चुका है, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में कि अपना पे को भी क्राफ्टिंग अवार्ड मिल चुका है। राजस्थान अचीवर्स अवार्ड जो कि फास्ट ग्रोविंग एप्लीकेशन के रूप में इसको दिया गया है। भारत निर्माण अवार्ड कि पूरे इंडिया को एकत्रित करने में स्वदेशी, मतलब आपको बता दूं वोकल फॉर लोकल के लिए भारत निर्माण अवार्ड मिलता है दोस्तों। मतलब वोकल फॉर लोकल, हमें स्वदेशी ही अपनाना है, वो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिजिटल दुनिया हो, हमें वोकल फॉर लोकल पर जाना है। इसलिए में भारत निर्माण अवार्ड भी मिल चुका है। दैट्स ग्रेट। मिशन एंड विजन, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है दोस्तों। हमारा मिशन है, हम शुरू में ओपीसी से स्टार्ट हुए, प्राइवेट लिमिटेड बने और लिमिटेड तक जाना है, और डिजिटल बैंक से हमें फिजिकल बैंक में कन्वर्ट होना है 2028 में। ये हमारा मिशन है कि हमें फिजिकल बैंक में उतरना है। और विजन, विजन दोस्तों मैं बता चुका हूं, वोकल फॉर लोकल, मतलब हमें स्वदेशी अपनाना है और उस स्वदेशी के माध्यम से लोगों का और देश का उत्थान करना है। ये हमारा विजन है जो कि एक बहुत बड़े स्तर पर है। और अब हम चलते हैं कंपनी के रोल मॉडल पर। ये मोर बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं मैं। कंपनी कुछ ही दिनों में, मैंने बताया अभी 16 कोर लीडर्स, उसके बाद 100 पीपल्स की दोस्तों लिस्ट निकाली जाने वाली है। जो आप मेगा इवेंट की बार बार बात कर रहे हैं, दिनेश सर बात कर रहे हैं, भावेश सर बात कर रहे हैं, कंपनी बात कर रही है कि ये मेगा इवेंट बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। और ये मान के चलिए इस मेगा इवेंट में एक बड़ी हस्ती को बुलाए जाने का भी पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके मुख से अगर बोल दिया जाएगा तो किसी को यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ऐसे व्यक्ति को बुलाए जाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों इस इवेंट के अंदर आपको वो 100 ग्रेट हार्डेस्ट वर्कर और जो विश्वास रखते हैं उन लोगों का आप यहाँ पे नाम देख पाएंगे। और वो 100 लोग आगे जाके 2027 में उनके माध्यम से 1000 लोग और कंपनी में जाएंगे पिलर बनकर। और आने वाले समय में फिजिकल बैंक के रूप में जब हम कन्वर्ट हो जाएंगे तो दोस्तों यही सारे लोग वहां पर बहुत अच्छे लेवल से वर्क करते हुए दिखाई देंगे। कोई ऑफिसर्स होंगे, कोई बैंकर्स होंगे, कोई एम्प्लॉय होंगे, कोई फील्ड मैनेजर होगा, बल्कि सब कुछ यहां से ही आपको मिलने वाला है। तो इस तरह का रोल मॉडल कंपनी ने तैयार कर रही है। बैकएंड में कंपनी बहुत बड़े लेवल का काम कर रही है। आज अपने एप्लीकेशन में जाइए, आप एप्लीकेशन में स्टोर नाम का एक ऑप्शन है, उसमें जाइए, आप वहां पे आपको कितने वेंडर दिखाई देंगे। आपको वहां पे
1000 वेंडर दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। कंपनी एप्लीकेशन के बैकएंड में बहुत बड़ा वर्क हो रहा है, उनको आप देखिए, टेस्ट कीजिए, ये सारी सुविधाएं चालू होने वाली दोस्तों। और जैसे जैसे हम इन सुविधाओं को लेंगे वैसे वैसे हमारा स्तर बढ़ेगा। और आप देखिए, ये कंपनी का रोल मॉडल मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपके हाथों में कि इस रोल मॉडल में शामिल होना है, हमें अपनी पूरी लाइफ यहाँ से बितानी है। और दोस्तों, धवल सर ने तो ये भी कहा है, आप इस रोल मॉडल के अकॉर्डिंग जो बंदा आ जाता है, 1600 और 1000 लोग, इनको लाइफ में दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इनकी लाइफ अपना पेज संवारने वाला है लाइफ टाइम तक। और वो भी 1 स्टेप नहीं, 3 स्टेप। आप रहे या ना रहे, आपकी वाइफ को मिलने वाला, आपकी वाइफ रहे नहीं रहे, आपके बच्चों तक मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये कोई सिंगल स्टेप का प्रोग्राम नहीं है, ये 3 स्टेप का प्रोग्राम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब लग जाइए जुझारू रूप से, वापस से 1-1 हजार के अकाउंट खोल दीजिए, खोलते रहिए खोलते रहिए। तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब मैं लास्ट में आपको 2 खुशियां देने वाला हूं, और तैयार हो जाइए। एक बार मुझे थोड़ा क्लिपिंग का साइन दे दीजिए कि मैं आपको वो खुशखबरी दे देता हूं जो मुझे आज मिली है मैनेजमेंट के माध्यम से। ग्रेट ग्रेट। तो पहली खुशखबरी है दोस्तों, मैंने कहा था बार बार आपको कि हम बहुत धीरे 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 ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो हमने एक ऊंचाई और छू ली है। वो क्या है दोस्तों? हम मैं क्या बोला करता था कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड के लिए। और मैंने क्या बोला था कि 2028 तक हम लिमिटेड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, कल की तारीख में, कल बीते हुए कल में हम पब्लिक लिमिटेड बन चुके हैं, अप्रूवल मिल चुका है। तो दोस्तों, हम एक बिग 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 सम्राट बन चुके हैं। सो ग्रेट। मैं धवल सर को बार बार कोटि 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 प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें, पब्लिक लिमिटेड बनना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत व्यवस्थाएं, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन, बहुत सारी चीजों को पास करना पड़ता है, उसके बाद आप पब्लिक लिमिटेड बनते हो। तो दोस्तों, हम पब्लिक लिमिटेड बन चुके हैं। और आपको कुछ अगली जून में इस पब्लिक लिमिटेड का मैं आपको लाइसेंस भी या उसका सर्टिफिकेशन दिखा दूंगा। तो हम बन चुके हैं। ग्रेट ग्रेट। अपने आप को आपस में विश कीजिए, बधाई दीजिए। हम बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, और यूनिवर्स हमारी इस क्लिपिंग, हमारी भावनाओं को समझ रहा है। रियल में हमें बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा। तो दोस्तों, ये पहली खुशखबरी थी। दूसरी खुशखबरी हमारी कि जो बात कर रहे थे प्रीमियम, हम पूरी इंडिया के जितने भी प्रीमियम भरने वाले एप्लीकेशन है, बैंक हैं, सबसे हम टाइप हो चुके हैं। और कल शुक्रवार से वो चालू भी हो चुका है। कई लोगों ने अपना छोटे छोटे प्रीमियम भरा भी है। जैसे मेरा कार इंश्योरेंस है, उसको उससे भरा है, किसी ने बाइक इंश्योरेंस भरा है, किसी ने क्या भरा है। तो आप अपने वॉलेट से, आप जो भी वॉलेट में आपका फंड पड़ा हुआ है, उससे आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। वो चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे प्रोडक्ट हो, हर चीज का प्रीमियम आप यहां से भर सकते हैं। दोस्तों, कितनी खुशी की बात है कि हम दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस समझने की और समझाने की जरूरत है। तो दोस्तों, इतना दिग्गज प्लेटफॉर्म हो चुका है, इतनी चीजें मिल चुकी है, ये कम बात नहीं है। आप खुद सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हो कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो और आने वाले समय में जो मैंने कंपनी का रोल मॉडल दिखाया है दोस्तों, वो रोल मॉडल क्या होगा? जो लोग इस रोल मॉडल में आएंगे उनकी क्या स्थिति होने वाली है, एक देख लीजिए आप। वो लोग ये आराम करेंगे, आराम। दूसरा क्या बोला था मैंने, धवल सर ने क्या बोला? दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बस इस रोल मॉडल में आप आ जाइए, और बस अपने आप को लाइफ टाइम के लिए आराम आराम आराम, बस। और पैसा तो बाई प्रोडक्ट बाई वैसे आने वाला है। तो दोस्तों, आज मैंने जूम लिया। मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आपको ढेर सारी जानकारियां, नई नॉलेज, और आप लोगों को बता दूं कि रियल में हम कहाँ हैं और हम क्या कर सकते हैं, और हम हमारी लाइफ को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है, आपके ऊपर है कि आप लाइफ टाइम तक अपने बच्चों को, अपने परिवार को लग्जरी देना चाहते हैं। तो बस लग जाइए और विश्वासपूर्ण कार्य कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी से डेफिनेटली हमारे सभी साथियों को ज़बरदस्त मोटिवेशन आई है और ज़बरदस्त सूचना है आपने जो यहाँ शेयर की हैं। पहली बात तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो चुके हैं, और दूसरा हमारा जो इंश्योरेंस वाला ऑप्शन है वो सुचारू रूप से चालू हो चुका है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वॉलेट में रखे हुए फंड को यूज़ करते हुए अपने प्रीमियम यहाँ पर आकर के पे कर सकते हैं। ऐसे ही सभी सुविधाएं आपको बहुत जल्दी इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध होने जा रही हैं, और बहुत जल्दी आपका जो आईएमपीएस है उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी टेस्टिंग मोड पे जैसा हमने बताया, और धीरे धीरे मोर देन मेरे मुझे लगता है 30 जून से पहले ही आपको पूरी लिमिट यहाँ पर मिल जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और तैयारी रखने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में आप कनेक्ट हो चुके हैं, और मुकेश लोधी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त सूचनाएं अपने विश्लेषण से, अपने एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड किए। तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और हमेशा थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप समय समय पर हमारे साथ आते रहिए, बने रहिए, जिससे हमारे सभी लोगों को आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है और वो यहाँ पर अच्छे लेवल पे तरक्की करना चाहते हैं। तो दोस्तों, समय आ चुका है, आप अपने लोगों को इस एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। हजार हजार 2-2 हजार रुपए के अकाउंट भी ओपन कराएंगे तो बहुत बड़ी कम्युनिटी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो कम्युनिटी आपको भविष्य में एक लॉन्ग टर्म एक पैसिव इनकम जनरेट करके देने वाली है। इसी तरीके का ये रोल मॉडल या बिजनेस मॉडल यहाँ डिजाइन किया गया है। आज समय बहुत हो चुका है, तो आज हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को आपने लिया। अब हमारी मुलाकात जो है मंडे को होने वाली है, सुबह वाले सेशन में 11:30 बजे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अपना पे।